हाँ, तो दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग का प्यारे बच्चों 1799 का वैकेंसी बिहार दरोगा का आ चुका है। तो उसी का हम लोग सेट नंबर आज प्यारे बच्चों दूसरा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए, एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको सेट बनाना प्रत्येक दिन एक बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम के बारे में यानी कि टेस्ट सीरीज आज हम आपको दूसरा करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरीक़ा से करवाता हूँ, आप लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा जूम कर दिए हैं जिससे आपको अच्छे तरीक़ा से दिखाई दे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 23 अगस्त और 2023 को ही चंद्रमा पर यानी कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए, यूनेस्को ने भारत का पहला जो सिटी ऑफ लिटरेचर जो है उसको साहित्य शहर घोषित किया है। किस शहर को? तो यूनेस्को प्यारे बच्चों किया है किस शहर को? कोझिकोड को किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बच्चों एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। अगला है प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के डैश के अंतर्गत आते हैं। ये आपसे अनुच्छेद पूछ रहा हूँ, मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 47 के आते हैं, यानी कि आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिल जाते हैं प्यारे बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से? नीलगिरी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है 7 नंबर, नवाडा ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 और उसके बाद 5 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। तो देखिए, उस पायलट परियोजना का नाम था, क्या था नाम? तो JLG नाम था, JLG नाम था। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा उज्ज्वला योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाएगा? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 10 नंबर प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के औसत जन्म दर क्या है? तो प्रतिशत में पूछ रहा है, बताइए। तो ये हो जाएगा 21.8%। 11 नंबर प्रश्न है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति के डैश के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों इसको हम लोग करवे समिति के रूप से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर,
प्रश्न है आप लोग का, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, डैश में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? वहाँ पर वर्ष में कितना प्रतिशत, कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? तो 21 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होता है वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण को गुणात्मक माप है? तो साख गुणात्मक माप पूछे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नैतिक दबाव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हो 14 नंबर प्रश्न, कि सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसने किया था? ये पूछ रहा है। तो सांची का स्तूप का खोज किया था सर हेनरी टेलर ने किया था। 15 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक पुरापाषाण स्थल है? तो पुरापाषाण स्थल पूछे तो भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कब? 1838 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है कि मंजरा मगरमच्छ वन जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा कहाँ पर? तेलंगाना हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर है, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो एवरेस्ट पर सबसे प्रथम बार सफलता हासिल कब हुआ था चढ़ने में? तो 1953 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका काली एवं तिस्ता हो जाएगा। 20 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो बच्चों 78%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, कि जब कोई तरंग एक संग माध्यम से परिवर्तित होता है तो काला परिवर्तन क्या होगा? ये काला परिवर्तन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों पाए हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर है, किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या कहता है? किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंगधर है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों परावैज्ञानिक की विकिरण हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? तो ये हो जाएगा आपका बैगनी। 25 नंबर, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तल में की सतह क्या होता है? वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एहरकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा गैर एरोमेटिक्स है? ये हो जाएगा राइट आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य अम्लीय प्रतिरोध है? तो अम्लीय प्रतिरोध पूछे तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डायोड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? तो ध्वजावाहक आपका हो जाएगा हरविंद सिंह और प्रीतिपाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध देश वादक हैं, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है। तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे प्यारे बच्चों तबला वादक थे। 30 नंबर है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, जनवरी 2005 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? तो अजय बंगा प्यारे बच्चों ये थे विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी हो जाएगा कौन? तो लोहित हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? लोहित नदी। अगला प्रश्न है देख सकते हो आप लोग 33 नंबर, 1987 में विश्व राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू की गई था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ कर फेंका और अपने लिए उपयोगी पौधे लगाए। ये हो जाएगा कहाँ पर? तो बच्चों कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आध्यात्मिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मापचा
खंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है, देख सकते हो आप लोग कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा के भारत में से अलग किया गया था? तो अधिनियम पूछ रहा है आपसे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। 37 नंबर निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर है? तो मीरा कुमार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान के लिए DPSP राजनीति निर्देशांक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आयरलैंड से। 39 नंबर भारत संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 41 नंबर भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे प्यारे बच्चों 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? मतलब कि स्कूल में जो आपको खाना मिलता है छोटे बच्चे को, वो कब शुरू किया गया था? तो बच्चों ये शुरू किया गया था 2001 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर करेंसी नोटों के मूल्य का पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता हेतु RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो बच्चों ये क्या है? मनी ये एप्लीकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कुट में उत्तर सही भरने के लिए कह रहा है। तो 44 का नंबर कर रहा है, बताइएगा राइट आंसर। 44 का C हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग C हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 45 नंबर 1883-84 के अल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो अल्बर्ट बिल प्यारे बच्चों ये न्यायिक सुधार से संबंधित था। 46 नंबर ऑपरेशन पोलो जो था वो किससे संबंधित था? 1948 के हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों अटलांटिक महासागर में। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो ये हो जाएगा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार हो जाएगा फार्गोसम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रेखित पेशियों में पाया जाने वाला चिकनी अर्धद्रव्य जालिका के संशोधन रूप को कहते हैं? तो संशोधन रूप को कहा जाते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। 50 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा संघनन अनियमित रूप से व्यक्तिगत संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों डनमिस हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये टोटल 50 प्रश्न अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर प्यारे बच्चों 2000 व्यू आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, या 500 लाइक आ जाता है तो मैं आपको प्रत्येक दिन प्यारे बच्चों सेट करवाऊंगा, चाहे वो ज्ञान बिंदु का हो, चाहे कौटिल्य GS का हो, चाहे BSS क्लब का हो, या प्यारे बच्चों TVN बोर्ड का हो, सभी का प्यारे बच्चों मैं आपको अच्छे तरीके से करवाऊंगा। और साथ में प्यारे बच्चों आपको करेंट अफेयर SPD का करवाऊंगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों घटना चक्र आपको हर एक बुक का प्यारे बच्चों करवाऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, और चाहे प्यारे बच्चों आपका इकोनॉमिक्स का हो या आपका पॉलिटिक्स का हो। ठीक है, ये सभी का मैं आपको करवाऊंगा अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ जाते हैं तो। ठीक है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों कैसा लगा क्लास। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।